आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। चाहे श्रमिक संगठन अलग हो, लेकिन श्रमिकों के हितों के लिए सभी एक दिखाई देते हैं। लेकिन आज एनसीएल बुद्धिचुआ में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक आवाज 219 जो किसी सुरक्षा प्रहरी को अलर्ट हुआ था, सुरक्षा प्रहरी श्री दुबे को अलर्ट हुआ था, लेकिन बुद्धिचुआ में डंपर ऑपरेटर है मोहम्मद नसीम, उन पर आरोप है कि वो ताला तोड़कर उस आवाज पे कब्जा कर लिए और सीएमएस यूनियन के आरएन त्रिपाठी उनका समर्थन भी कर रहे थे। और जब सुरक्षा प्रहरी वहां पर उस आवास का कब्जा लेने के लिए गए तो उनके साथ तीखी नोकझोंक हुई और इसको लेकर आज जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और एचएमएस यूनियन धरने पर बैठ गए। जहां जीएम ऑफिस दुद्धिचुआ के गेट के बाहर, जहां सुरक्षा विभाग का ऑफिस है, उसके ठीक बाहर सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग धरने पर बैठ गए और अंदर जहां पर पर्सनल विभाग है उनके कार्यालय के ठीक बाहर जमीन पर एचएमएस यूनियन से जुड़े हुए लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह से जो आवास अलॉट हुआ था 219 सुरक्षा प्रहरी श्री दुबे जी को, वो आवास उनको तो नहीं मिला, लेकिन डंपर ऑपरेटर मोहम्मद नसीम के द्वारा उस आवास का ताला तोड़ा गया और दूसरे यूनियन के द्वारा उनका समर्थन किया गया। और उसके बाद जो अन्यायपूर्ण रवैया है उसके विरोध में इस तरह से वो धरने पर बैठे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक प्रबंधन सकारात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक प्रबंधन कुछ इसमें सकारात्मक हल नहीं निकालेगी, तब तक ये धरना चलता रहेगा। और इसी बीच हैरान कर देने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला कि वो सुरक्षा प्रहरी जो दूसरों को सुरक्षित करती है और वो आवाज जिस पर अवैध कब्जा होता है उसे वो खाली कराती है, लेकिन खुद एक आवाज जो सुरक्षा प्रहरी को अलर्ट हो और उसके बाद फिर दूसरा उसी परियोजना का कर्मचारी अगर उस आवास का ताला तोड़कर उस आवास पर कब्जा कर ले और उसके बाद वो तीखी नोकझोंक एक अलग स्थिति तक पहुंच जाए और दो श्रमिक यूनियन में भी मतभेद दिखाई दे, तो मामला हैरान कर देने वाला है। और एक श्रमिक यूनियन ताला तोड़ने वाले के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और दूसरी श्रमिक यूनियन जिन्हें आवास अलॉट है यानी सुरक्षा प्रहरी के साथ दिखाई दे रही है। तो ये भी हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि अगर दो यूनियंस के बीच मतभेद दिखाई दे रहा है तो फिर श्रमिक हितों की बात कैसे की जा सकती है। आवासों से अवैध कब्जा मुक्त कराने वाले सुरक्षा गार्ड खुद अगर अपने आवास को लेकर धरने पर बैठ जाएं तो मामला हैरान कर देने वाला है। और खुद परियोजना के डंपर ऑपरेटर पर ही ताला तोड़कर आवास पर कब्जा करने का आरोप लगे और दो यूनियन आमने सामने आ जाएं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और उसके बाद प्रबंधन की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है और इसको लेकर एक दूसरी यूनियन एक अन्य यूनियन के विरोध में खड़ी हो जाए तो मामला हैरान कर देने वाला है कि ताला तोड़ने वाले के साथ जो यूनियन खड़ी है प्रबंधन उनका साथ क्यों दे रही है और सुरक्षा प्रहरी का आवास जो अलॉट था आखिर वो आवास उनका क्यों निरस्त किया गया। मैं चंद्रशेखर उपाध्याय, अध्यक्ष दुद्धिचुआ क्षेत्र एचएमएस। ऐसा है कि दिनांक 14/7/2025 को प्रबंधन द्वारा एक आवास आवंटित किया गया था। बहुत सारे आवास आवंटित किए गए थे, उसमें कम से कम 70 आवास थे। 219 नंबर का आवास श्री दुबे जी को हुआ, सुरक्षा प्रहरी को प्रबंधन द्वारा अलॉटमेंट किया गया। इसके पश्चात उन्होंने एक नसीम खान डंपर ऑपरेटर अलॉटमेंट क्वार्टर का ताला तोड़ दिया। जब ताला तोड़ने के बाद उसमें अवैध रूप से कार्य निर्माण करवाने लगे। उन्होंने आके सुरक्षा विभाग को लिखित दिया, एसओपी साहब को लिखित दिया। तो यहाँ से जो वरीय सुरक्षा अधिकारी हैं वो लोग जाके अपना दोबारा ताला बंद किया, लेकिन उस तानाशाह के कारण दोबारा फिर ताला तोड़ दिया प्रबंधन का लगा नसीम खान डंपर ऑपरेटर। और इसके बाद यहाँ से जब दोबारा सुरक्षा की टीम जाती है पूरी, तो सुरक्षा के साथ जो है तो आरएम त्रिपाठी जो सीएमएस के सेक्रेटरी है अपने आदमी लेकर वहां पहुंचे और सुरक्षा के जो प्रभारी थे और उनके साथ जो गार्ड थे झपटी की, उनके वर्दी पहन लगाए, उनका विभागीय पेपर था जिसमें कंप्लेन लिखना था। इस तरह का कृत्य किया है उसको प्रबंधन द्वारा दंडित किया जाए। इसके बाद जो नसीम खान द्वारा आवास तोड़ा गया था प्रबंधन द्वारा उसे निलंबित किया गया। 2 दिन प्राइमरी इंक्वायरी किया, इंक्वायरी के दौरान दोषी पाया गया। बड़े दुख की बात है, बड़े खेद के साथ खाना पड़ रहा है।
कि 3 दिन बाद उसका सस्पेंशन वापस कर लिए, क्योंकि एनसीएल का ये पहला रिकॉर्ड है। किसी कोई भी क्वार्टर अवैध लोग ये जाते हैं कि जो उसका आवास कल फिर वो आवास तोड़ने के बाद उसका जब ज्वाइनिंग थी वो निरस्त की है, तो कल वो 219 नंबर जो सुरक्षा प्रहरी को प्रबंधन द्वारा आवास आवंटित किया गया उसको प्रबंधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। पहला मेरा जो करना है सुरक्षा के जवानों के साथ अभद्रता की, उसमें प्रबंधन अभद्रता करने वालों को निलंबित करे और जांच करे। और दूसरा जो ये आवास 219 नंबर दोषपूर्ण ढंग से प्रबंधन अपनी कठधर्मिता के कारण दूसरे यूनियन के दबाव में आके उसको निरस्त किए हैं, उसको तुरंत बहाल करें और एक चिट्ठी जारी करें जिससे वो सुरक्षा प्रहरी जाके अपना क्वार्टर अधिग्रहण करे और अपने बच्चों के साथ बरसात में रह पाए। और जिसने ताला तोड़ा उसको प्रशंसा पत्र दे करके उसको सस्पेंशन नोटिस दे दी। हैरान कर देने वाला मामला है जिसमें सुरक्षा प्रहरी जिनसे सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, खुद उनका आवास अगर असुरक्षित हो जाए और उसकी वजह से वो धरने पर बैठ जाएं और खुद उनको समर्थन करने के लिए एक दूसरे यूनियन का विरोध करते हुए एचएमएस यूनियन भी धरने पर बैठ जाए और वो प्रबंधन पर दुर्व्यवहार करने का, अन्याय करने का आरोप लगाए, तो फिर श्रमिक हितों की बात कैसे की जा सकती है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।